हर पल की कहानी, हर लम्हे का एहसास, एक तस्वीर जो बोलती है। जानकारी, मनोरंजन और जज्बातों से भरपूर ये है आपका कार्यक्रम तस्वीर, एक नया नजरिया। रेडियो धूम सुन रहे आप तमाम श्रोताओं को आरजे राघव का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अब समय हो चला है आपके पसंदीदा कार्यक्रम तस्वीर का। जी हाँ साथियों, इस कार्यक्रम में हम रोज़ाना अलग अलग विषय पर बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको जानकारियाँ एक नए अंदाज में दी जाएं, और ये भी हमारी कोशिश रहती है कि इस कार्यक्रम में आपको भी जोड़ा जाए, आपके विचार भी शामिल किए जाएं। और दोस्तों, हमें इंतज़ार रहता है आपके मैसेजेस का कि आप हमें मैसेज कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, अपने सुझाव दीजिए और अपनी राय दीजिए। और दोस्तों, अब प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं तस्वीर कार्यक्रम के इस सफ़र की। और रोज़ाना की तरह आज भी हम एक खास विषय लेकर के हाजिर हैं, और आज का हमारा विषय है, टॉपिक है संयुक्त परिवार। दोस्तों, आज सुबह जब मैं चाय का कप लेकर बैठा तो बगल वाले शर्मा जी के घर से ठहाकों की आवाज़ आ रही थी। पता चला कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहा है। वहीं मेरे दिल में एक ख्याल आया कि यार, ये ग्रुप फैमिली यानी हमारा प्यारा संयुक्त परिवार भी कितनी कमाल की चीज़ है ना। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोग मी एंड माई सेल्फ मतलब मैं और मेरा स्पेस में सिमटते जा रहे हैं, वहां एक ऐसा घर होना जहां पैर रखने की जगह भले कम हो लेकिन दिलों में जगह बेशुमार होती है, वो एहसास ही कुछ अलग है। सच बताइए, जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनके घर का माहौल कैसा होता है? सुबह उठते ही वॉशरूम के बाहर लाइन लगना, अरे भाई जल्दी निकलो मुझे ऑफिस जाना है। डाइनिंग टेबल पर सब्जी के आखिरी टुकड़े के लिए भाई बहनों में महाभारत होना, और शाम को दादा दादी के पास बैठकर पुरानी कहानियों के मज़े लेना। सिंगल फैमिली में प्राइवेसी तो होती है साथियों, लेकिन ग्रुप फैमिली में जो प्रोटेक्शन और मस्ती होती है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। वहाँ डिप्रेशन को घर में घुसने के लिए भी 100 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं कि कोई ना कोई आपका मूड ठीक कर ही देगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप भी किसी बड़ी फैमिली का हिस्सा हैं या उसे मिस करते हैं? हमें व्हाट्सएप कीजिए हमारे इस नंबर 7024142316 पर। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज के इस विषय पर हमें अपने विचार हमारे खास श्रोता ने भेजे हैं। आप हैं डॉक्टर अजय पटनायक। आइए अब सुनते हैं और जानते हैं उनके विचारों को। रेडियो धूम के सभी आत्मीय श्रोताओं को डॉक्टर अजय पटनायक का स्नेहिल नमस्कार। कहते हैं, आवाज़ें सिर्फ सुनाई नहीं देती, कुछ आवाज़ें दिलों को भी जोड़ देती है। मेरे लिए रेडियो धूम की ऐसी ही एक आवाज़ है, और जब बात तस्वीर की हो तो हर एक नया विषय सोचने का एक नया नज़रिया दे जाता है। आरजे राघव जी की सहज प्रस्तुति इस कार्यक्रम को और भी खास बना देती है। आज का विषय भी दिल को छूने वाला है, इसलिए सोचा कि इस तस्वीर में अपने विचारों के कुछ रंग मैं भी जोड़ दूं। कैलेंडर तो बदल लिए, अब किरदार कब बदलोगे? ओछी होती संस्कृति और संस्कार कब बदलोगे? कर्तव्य विमुख हो गए हैं सारे मानव, स्वार्थ लिप्त यह व्यवहार कब बदलोगे? स्वदेशी के रंग हर पल फीके पड़ते जाते, फिरंगी मोह का यह अवतार कब बदलोगे? कुटुंब भी अब संस्कारों से रिक्त होने लगे हैं, कुटुंब भी अब संस्कारों से रिक्त होने लगे हैं। बिखरते रिश्तों का यह परिवार कब बदलोगे? बिखरते रिश्तों का यह परिवार कब बदलोगे? जी हाँ, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो केवल एक पारिवारिक व्यवस्था नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की पहचान है। जी हाँ, हमारा आज का विषय है संयुक्त परिवार। दोस्तों, एक कहावत है, 1 और 1 11 होते हैं। यही कहावत संयुक्त परिवार पर पूरी तरह लागू होती है। संयुक्त परिवार वह होता है जहाँ दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन और बच्चे एक साथ रहते हैं। वहाँ केवल लोग नहीं रहते बल्कि प्रेम,
अपनापन, संस्कार और जिम्मेदारियां भी साथ रहती हैं। जरा सोचिए, जब घर में दादी अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती है, दादा जीवन के अनुभव साझा करते हैं, माता पिता मेहनत और जिम्मेदारियां सिखाते हैं और बच्चे पूरे घर में खुशियां बिखेरते हैं, वह घर सचमुच एक परिवार बन जाता है। लकड़ियों का एक बंडल दे दिया जाए तो आप तोड़ नहीं पाओगे। लकड़ियां अलग अलग दो तो आसानी से टूट जाते हैं। यह कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं। जी हाँ, यही संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी ताकत है, एकता। पर आज का समय बदल रहा है। लोग रोजगार, पढ़ाई और अलग अलग शहरों में पलायन कर रहे हैं। भौतिक सुख सुविधा की लोलुपता से घर का बंटवारा हो रहा है। नतीजा, पहले जैसे अब सत्कार कहाँ मिलता है। पहले जैसे अब सत्कार कहाँ मिलता है, कर सके सम्मान वह संस्कार कहाँ मिलता है। जमीन के टुकड़ों के लिए भाई को भाई से कटते देखा है हमने। रह सके साथ में वह परिवार कहाँ मिलता है। रह सके साथ में वह परिवार कहाँ मिलता है। दोस्तों, मैं पारिवारिक विघटन का एक आंखों देखा किस्सा आप सभी को साझा करना चाहूँगा। एक किसान के 2 बेटे थे। समय के साथ खेतों का बंटवारा हुआ, लेकिन विडंबना यह रही कि जमीन के साथ साथ पिता का भी बंटवारा कर दिया गया। तय हुआ कि दोनों बेटे बारी बारी से 15-15 दिन अपने पास रखेंगे। एक दिन वृद्ध पिता को यह याद नहीं रहा कि बड़े बेटे के घर उनके 15 दिन पूरे हो चुके हैं। रोज की तरह वे चटाई बिछाकर हाथ में लोटा लेकर नाश्ते की प्रतीक्षा में बैठ गए। तभी बड़ी बहू ने कहा, हमारे हिस्से के 15 दिन पूरे हो गए हैं, आप छोटे बेटे के घर जाकर नाश्ता मांगिए। यह सुनकर पिता की आंखें तो शायद नम हुई होंगी, लेकिन यह दृश्य किसी भी संवेदनशील इंसान के हृदय को झकझोर देने के लिए काफी है। जिस पिता ने जीवन भर अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर रखा, आज वही पिता दिनों में बांट दिए गए। बढ़ रहा अत्याचार देखो, पतन होता संस्कार देखो, और नैतिक मूल्य धूमिल हो चुकी बुजुर्गों से दुर्व्यवहार देखो, बिखरता परिवार देखो, रिश्तों में तकरार देखो, और भीख मांगता भाईचारा, खत्म होता संस्कार देखो। जो कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग बोझ होते हैं, मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि मोटी कमाई की जरूरत नहीं पड़ती। मोटी कमाई की जरूरत नहीं पड़ती, किसी रहनुमाई की जरूरत नहीं पड़ती। घर में हो अगर बड़े बुजुर्ग तो डॉक्टर और दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, यह कहानी केवल एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि उस बदलती सामाजिक सोच का आईना है, जहां रिश्तों का मूल्य कम होता जा रहा है। संयुक्त परिवार केवल साथ में रहने का नाम नहीं था, वह सम्मान, अपनापन, संस्कार और जिम्मेदारियों का साझा घर था। जब परिवार बिखरते हैं तो सबसे पहले माता पिता का सम्मान और उनका आत्मसम्मान आहत होता है। दोस्तों, अगर हम रोज अपने माता पिता का हाल पूछें, दादा दादी से बात करें, रोज त्योहार मनाएं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहें, तो संयुक्त परिवार की भावना आज भी जीवित रह सकती है। आज के समय में मानसिक तनाव और अकेलापन बढ़ते जा रहा है। ऐसे में परिवार का साथ किसी दवा से कम नहीं है। घर के लोगों के साथ बिताया गया थोड़ा सा समय किसी ऊर्जा से कम नहीं होती है। इसलिए चाहे हम संयुक्त परिवार में रहें या एकल परिवार में रहें, हमें संयुक्त परिवार के मूल्यों, प्रेम, सम्मान, सहयोग और संस्कार को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सुंदर से घर को सजाए रखना, माता पिता दिल में बसाए रखना, कि आशीष मिलेगी तुमको है सदा, आशीष मिलेगी तुमको है सदा, इन रिश्तों की डोरी को बंधाए रखना, सुंदर से घर को सजाए रखना, माता पिता दिल में बसाए रखना। माता पिता होते भगवान हैं सुनो,
कि चरणों में दुनिया जहान है सुनो। करना नहीं जी अपमान इनका, करना नहीं जी अपमान इनका, मन मंदिर में इनको बिठाए रखना, सुंदर से घर को सजाए रखना, माता पिता दिल में बसाए रखना, कि बोझ न बनेंगे कभी याद रखना, तजुर्बा है इनका अनुवाद रखना, हौसला बुलंद हो जाएगा घर का, इन उम्मीदों के दिए को जलाए रखना, सुंदर से घर को सजाए रखना, माता पिता दिल में बसाए रखना, कि आशीष मिलेगी तुमको है सदा, इन रिश्तों की डोरी को बंधाए रखना, सुंदर से घर को सजाए रखना, माता पिता दिल में बसाए रखना। जी हाँ, घर बड़ा होने से नहीं, दिल बड़े होने से परिवार बड़ा बनता है। जहाँ प्रेम, सम्मान और अपनापन हो, वही सच्चा संयुक्त परिवार होता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। उम्मीद है मेरे विचार आप सभी को पसंद आए होंगे। रेडियो धूम और तस्वीर का हृदय से धन्यवाद, जिन्होंने मुझे अपने विचार साझा करने का यह सुंदर अवसर दिया। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अजय पटनायक को। हमें उम्मीद है कि आपको इनके विचार अच्छे लगे होंगे। आपको जैसे भी इनके विचार लगे, आप हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। हमारे ऐप के माध्यम से आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से हमें मैसेज भेज सकते हैं। श्रोताओ, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमें आपसे विदा लेनी चाहिए। आज का ये सफ़र कितनी जल्दी समाप्त हो गया, हमें पता ही नहीं चला। और आप अपनी फैमिली के साथ समय बिताइए। अगर आप उनसे दूर हैं तो बस एक फ़ोन मिलाइए और कह दीजिए कि आप उन्हें कितना मिस करते हैं। आखिर परिवार ही तो है हमारी असली ताकत। कल हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6। नमस्कार। हर पल की कहानी, हर लम्हे का एहसास, एक तस्वीर जो बोलती है। जानकारी, मनोरंजन और जज्बातों से भरपूर, ये है आपका कार्यक्रम तस्वीर। तस्वीर, एक नया नजरिया।